जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे खबर प्रयागराज से। सोच बदलने से मिलती है सफलता, शक्ति प्रदर्शन में गरजे कैबिनेट मंत्री। जैसे जैसे लोकसभा की आहट नजदीक हो रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दलगत सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। कोई किसी को सत्ता से वंचित करने तो कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए प्रयासरत है। शनिवार को निषाद पार्टी की ओर से प्रयागराज मंडल के हंडिया स्थित मानस हॉल में आयोजित मछुआ आरक्षण महाजन संपर्क अभियान सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की गर्जना कार्यकर्ताओं और समाज को उत्साहित करके ही छोड़ा। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीते काल में निषाद राज्य को क्षति पहुंची है, उस क्षति को पूरा करने के लिए सोच बदलनी चाहिए, तभी बड़ी सफलता हाथ लगेगी। निषाद राज्य का इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के युग से जुड़ा है। निषाद राज्य ही निषादों के राजा का उपनाम है। जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे, उनका नाम गू था। वह भी निषाद समाज के थे और उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण को केवट से कहकर गंगा पार करवाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल सखा निषाद राज गु एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। चिंता इस बात की है कि जिस जंगल जल जमीन पर निषादों का साम्राज्य था, उसी से समाज वंचित हो चुका है। लेकिन आने वाला कल डबल इंजन वाले नेतृत्व क्षमता से सुदृढ़ होगा। यही कारण है कि गठबंधन क्षमता में अब समाज को नामित योजनाएं हर स्थिति को मजबूती दे रही है। समाज आगे आकर अपने अपनत्व, सामाजिक बदलाव सहित हक अधिकार को लेने में कमजोर ना समझे। एकजुट होकर गठबंधन को कायम रखने में जन अधिकार दिखाते हुए सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा को पुनः बरकरार रखने की शक्ति दिखाएं। इस मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर, मिठाई लाल, विपुल दुबे, मनोज मिश्रा, विभूति सिंह समेत बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस तैनात रही। प्रयागराज से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। उनके दल तो हैं, दिल आपस में नहीं मिल रहे। दिल इसी नहीं है कि उनके दिल में बड़ा काला है और उसी का एक अभियान चल रहा है कि 1931 से लेकर 1991 तक 18% आबादी मछुआरे अनुसूचित जाति सूचित थे। इनकी गिनती होती थी, इन्हें SC का प्रमाण पत्र मिलता था मझवार का, तुराया का, और इनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जमीन जायदाद, नौकरी पेशा सब सुरक्षित था, मान सम्मान से। ये इनका आरक्षण छीनने वाले लोग, उनका पर्दाफाश यात्रा निकल रहा है। इसीलिए वो कुछ भी गठबंधन बना ले। 2017 में मैं आया, आपने देखा होगा कि दल बनाया निर्बल इंडियन शोषित हमारा। जैसे उन लोगों की काली करतूत को, इनके धोखेबाजी को हमने जब बाहर किया कि कांग्रेस, सपा, बसपा का और के धोखे को मतलब क्या नाम है, जो उनके विश्वासघात को न पूरे। विश्वासघात उसे किया कि हमारे लोगों ने विश्वास किया कांग्रेस, सपा, बसपा पर और पूरा विश्वास किया, विश्वास के साथ वोट दिया, लेकिन उन्होंने हमारी आरक्षण की फाइल गायब करा दी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। जब हम अनुसूचित जाति की सूची में 1961 में 70 लाख थे, तो इन लोगों ने हमारे पुकारू नाम को किस कानून और किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी में डाल दिया। भाई, अनुसूचित जाति की सूची दिल्ली से बनती है, दिल्ली हम अनुसूचित जाति में हैं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है, उसमें हमने पिछड़ा डाल दिया और पिछड़े में डाल के हमारी सबका हिस्सा लूट लिया। आज के दिन में इनका पर्दाफाश यात्रा निकल रहा है और इसमें हमने पहल की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है 18/1/2021 को और RGI ने उसे एक्सेप्ट किया। RGI ने लिखा कि नहीं, केवट, मल्ला, मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को उन्होंने कर दिया। अब जिस तरीके से अपर कास्ट ने, महिलाओं ने एहसास कराया है सपा, बसपा, कांग्रेस, RLD, RJD को हरा कर, तो अब देखो अपर कास्ट और महिलाओं ने जैसे हराया और मोदी जी को जीत का एहसास दिलाया, तो अपर कास्ट को भी आरक्षण लिख दिया गया और महिलाओं को भी देखो संविधान में आरक्षण का संशोधन करके महिला जो आरक्षण दे। उसी तरीके से मछुआरों ने भी कमर कसा है कि उनका पर्दाफाश करना है और जो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने पहल किया उसको धन्यवाद देना और इनको हराना है और मोदी जी को फिर से उनके नेतृत्व में उनको जिताना है और जिताकर अपनी समस्याओं का समाधान कराना। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये आरक्षण लागू हो जाएगा? देखिए, आज के दिन में धारा 370 खत्म होने में समय लगा, राम मंदिर बना खत्म होने में, और सब कहते थे कुछ नहीं होगा।
लेकिन हुआ। हमें पूरा विश्वास है और आश्वस्त किया है हमारे गठबंधन ने कि इस समस्याओं का समाधान, क्योंकि ये संवैधानिक सुरक्षा है, संविधान में लिखा हुआ मझवार है। उन्होंने एक शासनादेश जारी किया है उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। उसे प्रजापति, कुम्हार, टमटा ये अनुसूचित जाति शिल्पकार की पर्यायवाची जातियाँ, इन्हें शिल्पकार का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। उसी तरीके से हमें एक शासनादेश एक परिभाषित करने का मामला है कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति। मझवार कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है। उसके अंदर केवट मल्लाह, राजगौड़, गौड़ मझवार, माझी हैं, इनको मझवार का सर्टिफिकेट दे देगा और कश्यप कहार को तो रहेगा दे देगा। ये आसान है। ये बेईमान लोग हमें ऑलरेडी शामिल थे और हमें शामिल करने के नाम पर फाइल गायब करा के गुमराह किया गया। भाई जब हम 1931 में, 1941 में, 51 में, 61 में, 71, 81, 91 तक हम गिनते रहे, पिछड़े में डाली इसलिए हो गया कि हम अंग्रेज़ों ने हमें कानून बना के उजाड़ा है। कानून बनाकर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमें 74 प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में जब प्रमाणित दस्तावेज हमारे पास है तो प्रमाण पत्र भी मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। हम लोग पूरे आश्वस्त हैं, मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि सम्मान इन्होंने दिया है। निषाद राज किले पर पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 38 लाख रुपए का दिया। अब देखो भगवान राम निषाद राज की मूर्ति भी गले लग रही है। और निश्चित रूप से इनके मछुआरों के लिए जो योजनाएं बनी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण कोष, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, इनकी शिक्षा के, स्वास्थ्य रोजगार के लिए, एकल मकान के लिए, सबके लिए व्यवस्था दी जा रही है। इनका सामूहिक दुर्घटना बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में। तो ये सब देकर इनको चिंता तो की 70 साल में, बाकी तो वोट लेकर हमें धोखा देते रहे। कम से कम आज मंत्रालय बना केंद्र में, राज्य में, और मंत्रालय बनाकर हमें भागीदारी की गई। आज के दिन में निषाद पार्टी अगली सी विधान परिषद, विधानसभा में, उसी तरीके से अब लोकसभा में जाएगी और अपना वकालत करके पूरा करेगी। क्या लोकसभा भदोही से आप चुनाव लड़ सकते हैं, जो इस तरह जो तैयारियां आपकी चल रही हैं? निषाद पार्टी एनडीए की घटक दल है। एनडीए चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने तय किया 39 पार्टियों ने कि 330 पार एनडीए सरकार है, जहां बड़े भाई निषाद, भारतीय जनता पार्टी है, निषाद जी जैसे लोग हैं, जहां वो कहेंगे। देखा होगा 2022 में 17 में 1 सीट थी, 2022 में 15 सीट है, 11 हारी भी लिया मैंने, 9 सीट जीत कर दिखाया, उसमें ऐतिहासिक है। अब भदोही हमारा 2017 में भी जीता, 2022 में भी जीता। अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। हम लोग तो भोजन भरी थाली, कमल है कमल ही भोजन भरी थाली, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बीते दिनों आपका एक आरती करते हुए वीडियो वायरल हुआ था जिसपे विपक्ष ताने कस रहा था, इस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष के पास क्या है? हमारे लोगों को आज आस्थावान है, उनसे पूछा जाए। हमने कभी कहा हो मैंने आरती करो? वो गु मतलब का अंधेरा, रू मतलब का उजाला, जो उसको अंधेरे से उजाले में ले जाए, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें इतिहास बताए, उनकी समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ाए, तो वो हमें राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को कैसे रोका जा सकता है? उनका विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ किए हों निषादों के लिए। 70 साल मैंने ये कानून बनाया है, इनको ये दिया है, हमारी नौकरी, हमारे हिस्से पर, हमारे ज़मीन जायदाद सब पर लूट के, डकैती डाल के उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। आज उनकी दशा देख लो, गाँव में क्या है, नदियों के किनारे क्या है, किस रूप में है। सबके लिए तो योजना बनाई, सबके लिए किया, क्या किया है विपक्ष? आज के दिन में उसके पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। विधान परिषद में क्या है? क्या है? विधान परिषद में दल, विधानसभा में दल, और कैबिनेट में बोलो कि दल। बोलो क्या चाहिए? कितने लोगों को दल चाहिए? बोलो देखो दलाल भर्ती करके कितना सत्यानाश। मैं 11 पेज की किताब लिखा हूं, इसी को बताने आया हूं कि इस युग का सबसे बड़ा हथियार बंदूक है कि ज्ञान।